हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट YSK। आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट से बचने के लिए वो इलेक्ट्रिकल कौन सा कंट्रोल है जो लिया जा सकता है जिससे कि इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट नहीं हो। तो चलिए देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इसमें पहला क्या है, इंसुलेशन। तो इंसुलेशन का मतलब हुआ कि अगर कोई भी वायर है, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस पे वायर है तो इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, सभी में इंसुलेशन लगा हुआ है। और अलग से एक ऊपर से भी इंडिपेंडेंट इंसुलेशन एक और भी दिया हुआ है। तो अगर इस तरह का वायर यूज करेंगे तो इस केस में वहां पे शॉक लगने की संभावना नहीं होगी। नेक्स्ट जो है गार्डिंग। तो गार्डिंग में क्या है, ये देख रहे हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और उसके तो उस पे है जो अनऑथोराइज पर्सन को जाना नहीं है, उसमें जो ऑथोराइज पर्सन होता है वही वहां पे जा सकते हैं इस एरिया में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का गार्ड लगा हुआ, बहुत जगह देखेंगे कि अलग अलग टाइप का उसको ये किया जाता है ताकि उसमें अनऑथोराइज पर्सन वहां पे नहीं जाए, नहीं तो वहां पे एक्सीडेंट होने का डर रहता है। थर्ड जो देखेंगे इसमें क्या है, ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग में क्या है, इस तरह का अर्थिंग होना जरूरी है। अर्थिंग नहीं रहेगा तो उस केस में अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के उसके बॉडी में अगर करंट आता है और अगर उसको कोई टच करेगा तो करंट उसको भी लग जाएगा। इसलिए अगर अर्थ किया हुआ रहता है तो अर्थ करने से वो करंट ग्राउंड हो जाएगा और उस व्यक्ति को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। शॉक हल्का सा लग सकता है बट वो उसके चपेट में पूरी तरह से नहीं आएगा। तो इसलिए ये करना, इसलिए देखते होंगे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिसमें डबल अर्थिंग का प्रोविजन रहता है उसी शॉक से बचाने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रूफ डिवाइस लगाना। जैसे कि यहाँ पे देखते बहुत जगह पे रहता है, अगर हाई वोल्टेज आता है तो गल जाता है ऑटोमेटिक, इसका इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्ट हो जाता है। बहुत सारे अभी सर्किट्स आ गए हैं जो कि MCB है, LCB है, RCCB है। ये सारे जो सर्किट है वो इलेक्ट्रिक प्रूफ डिवाइस है, और जब उसमें हाई वोल्टेज आता है या करंट का लीकेज होता है तो उस केस में वहां पे करंट क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक प्रूफ यहाँ पे लगाना जरूरी है। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है सेफ वर्क प्रैक्टिस। तो सेफ वर्क प्रैक्टिस का मतलब हुआ अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे अगर कोई भी मेंटेनेंस या रिपेयर करना हो या उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वहां पे है जो वर्क परमिट सिस्टम को लगाना जरूरी है, ताकि उसमें अगर चालू लाइन पे कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉक आउट टैग आउट सिस्टम का भी प्रोविजन है जिसको कि करें ताकि उससे कोई भी इंसिडेंट होने का डर नहीं हो। तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट से कंट्रोल का ये 5 चीज है। पहला इंसुलेशन, फिर गार्डिंग, उसके बाद ग्राउंडिंग, फिर इलेक्ट्रिकल प्रूफ डिवाइस को लगाना और सेफ प्रैक्टिस को फॉलो करना, मतलब परमिट सिस्टम को लागू करना। तो ये आपने अभी देखा। अब देखते हैं कि इंसुलेशन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इंसुलेशन ऑफ पावर केबल, तो ये देख रहे हैं सारे इंसुलेशन हैं इसमें। तो इंसुलेशन मीन्स, सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलेशन मीन्स होता क्या है। इंसुलेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ द कंडक्टर टू स्टॉप कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब ये देखिए कोटिंग किया हुआ है, अगर इसको यहाँ पे हम टच करें तो करंट लगने की कोई संभावना, यहाँ पे जब तक टच नहीं करते हैं करंट नहीं लगेगा। तो मतलब ये क्या करता है, हमें करंट लगने से या शॉक लगने से ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हुआ इंसुलेशन, मतलब कोटिंग ऑफ द कंडक्टर टू स्टॉप कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट के साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसमें जो यूज किया जाता है वो खास करके रबड़ किया जाता है, प्लास्टिक किया जाता है, क्वालिटी प्लास्टिक किया जाता है। सो ये हो गया इंसुलेशन। नेक्स्ट इसका क्या है कि इसको बनाने के लिए, इसको जो भी मैन्युफैक्चरर बनाते हैं उनको क्या चीज, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले इट शुड बी सुटेबल फॉर वोल्टेज, ये वोल्टेज के लिए सुटेबल होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए इसमें कितने वोल्टेज देने हैं। तो उसके आधार पे उसको बनाना है ताकि वो गले नहीं। एंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का भी ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब हुआ कि वायर का इस्तेमाल अगर ऐसे जगह पे हो रहा हो जहाँ पे कि उसका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कोरेसिव सब्सटेंसेस का क्रोसेस सब्सटेंसेज है, तो उस केस में अगर वहाँ पे इस पे ध्यान अगर नहीं दिया जाएगा कि क्रोसिव सब्सटेंसेज है तो उस केस में वहाँ पे
वो वायर है जो वो कोरोसिवनेस के कारण जल्दी ही खराब होने का डर है और फिर से वो लाइव हो जाएगा। तो इसके लिए मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, इन दोनों का ध्यान रख के उसमें वोल्टेज कितना जाएगा और कोरोसिव नेचर को देखते हुए उसमें वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रबड़ या प्लास्टिक का इस्तेमाल, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या है, डबल इंसुलेशन का भी प्रोविजन है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट इंसुलेशन ए है और दूसरा इंडिपेंडेंट इंसुलेशन ए है। तो इसमें डबल इंसुलेशन मतलब इन्वॉल्व्स टू इंडिपेंडेंट लेयर ऑफ इंसुलेशन ओवर लाइव कंडक्टर, यानी लाइव कंडक्टर के ऊपर दो इंसुलेशन रहते हैं, एक तो पहला एक इनिशियली और इसको भी कवर करके इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरा भी इंसुलेशन इस पे दिए जाते हैं। और नेक्स्ट है, ईच लेयर इज कैपेबल ऑफ इंसुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेफली। अब ये क्या करता है, ये जो लेयर है ये क्या करता है, कैपेबल है इसको इंसुलेटिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सेफ रखने के लिए ये सेफ रखता है, इसलिए यहाँ पे डबल इंसुलेशन का प्रोविजन है। तो आप अच्छे से अभी आप समझ गए होंगे, दो चीज इसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट से बचने के लिए किन किन चीजों करने की जरूरत है और इंसुलेशन ऑफ पावर केबल को किस तरह से करें और किन किन चीजों को ध्यान में रख के करें ताकि वहां पे इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।